एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता का कई वर्ष पहले निधन हो चुका था। उसकी मां लोगों के घरों में काम करके किसी तरह घर का खर्च चलाती थी। गरीबी के बावजूद रमेश हमेशा खुश रहता था और हर किसी की मदद करता था। उसी गांव में दिनेश नाम का एक लड़का भी रहता था। वह एक अमीर परिवार से था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। वह किसी की मदद करना पसंद नहीं करता था और हमेशा अपने बारे में ही सोचता था। एक दिन रमेश और दिनेश गांव में घूम रहे थे। तभी उन्हें सड़क किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसके पास एक बड़ा और भारी थैला था। वह बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कमर दर्द के कारण उठा नहीं पा रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने दोनों लड़कों को बुलाकर कहा, बेटा, क्या तुम में से कोई इस थैले को बाजार तक पहुंचा सकता है? मेरी कमर में बहुत दर्द है। दिनेश ने थैले को देखा और तुरंत बोला, मैं इतना भारी थैला नहीं उठाने वाला, मुझे और भी काम है। यह कहकर वह वहां से चला गया। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए बाबा, मैं आपका थैला बाजार तक पहुंचा देता हूं। रमेश ने भारी थैला अपने कंधे पर रखा और धीरे धीरे चलकर उसे बाजार तक पहुंचा दिया। बूढ़ा व्यक्ति उसकी मदद और ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जेब से एक चमकदार पत्थर निकाला और रमेश को देते हुए कहा, बेटा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक जादुई पत्थर है। इससे तुम जो भी इच्छा मांगोगे वह पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग कभी लालच या बुरे काम के लिए मत करना। रमेश ने आदरपूर्वक पत्थर लेते हुए कहा, जी बाबा। उस दिन के बाद रमेश ने जादुई पत्थर का उपयोग केवल अपनी जरूरतों के लिए किया। उसने अपनी मां के लिए अच्छा घर बनवाया, खाने पीने की व्यवस्था की और गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी पूरी तरह दूर हो गई। कुछ समय बाद दिनेश को यह देखकर आश्चर्य होने लगा कि रमेश अचानक इतना सुखी और संपन्न कैसे हो गया। एक शाम वह चुपके से रमेश के घर के बाहर गया और खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा कि रमेश जादुई पत्थर से अपनी इच्छा मांग रहा है और उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। दिनेश की आंखों में लालच भर गया। रात होते ही वह चुपके से रमेश के घर में घुसा और जादुई पत्थर चुराकर अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही वह खुशी से बोला, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने पत्थर को हाथ में लेकर कहा, हे जादुई पत्थर, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस भी चीज को छूऊं वह सोने की बन जाए। अचानक पत्थर तेजी से चमकने लगा। यह देखकर दिनेश खुशी से उछल पड़ा। वाह, मेरी इच्छा पूरी हो गई। उसने सबसे पहले अपने पलंग को छुआ, लेकिन पलंग सोने का बनने के बजाय सड़ते हुए कचरे के ढेर में बदल गया। दिनेश घबरा गया। यह क्या हुआ? उसने कुर्सी को छुआ, वह भी कचरे का ढेर बन गई। अब दिनेश डर गया। वह जिस भी चीज को छूता वह सोने की जगह कचरे में बदल जाती। उसकी खुशी कुछ ही मिनटों में डर और पछतावे में बदल गई। रोते हुए वह बोला, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगली सुबह वह तुरंत जादुई पत्थर लेकर रमेश के घर पहुंचा। वह रोते हुए बोला, रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने यह पत्थर चुरा लिया था। जब तुम इसका इस्तेमाल करते थे तब यह अच्छे से काम करता था। रमेश ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि इस पत्थर की शक्ति अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों के लिए है। तुमने इसे लालच और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा, इसलिए इसने तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दिखाया। दिनेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने रमेश से क्षमा मांगी और वादा किया कि वह आगे से कभी लालच नहीं करेगा और हमेशा दूसरों की मदद करेगा। रमेश ने उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद दिनेश पूरी तरह बदल गया। वह लोगों की सहायता करने लगा और ईमानदारी से जीवन बिताने लगा।